दोस्तों, आज की कहानी है बहू मुझसे तेरी सेवा नहीं होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। एक बड़े पूरे घर में रिया की शादी हुई थी। सास ससुर जेठ जेठानी और दो छोटी ननदें और पति अनिमेष जेठ जी दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ रहते थे। सिर्फ तीज त्योहार पे उनका आना जाना होता था। रिया शादी के बाद अपने ससुराल के माहौल के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश में लगी रहती थी। मेहमानों के जाते ही जिस दिन से रसोई की सारी जिम्मेदारी रिया को उसकी सासू माँ ने सौंप दी, उस दिन के बाद रिया की सास और नंद रसोई का रास्ता ही भूल बैठी थी। सिर्फ खाने के टाइम या कुछ स्पेशल बनाना हो तब ही वो रसोई में जाती थी। रिया ने अपने मायके में भी खाना बनाया था तो उसे खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन यहाँ ससुराल में परिवार बड़ा था और मदद कोई ना करता। मायके में तो माँ से रिया को बहुत मदद मिल जाती थी। दिन भर के कामों से रिया थक जाती, लेकिन चेहरे पे एक भी सिकन नहीं आने देती। अनिमेष अपनी पत्नी को अकेला भरी गर्मियों में भी रसोई में खड़ी देखता तो अपनी बहनों को टोक देता। दिन भर गप्पे मारती हो, अगर थोड़ी थोड़ी मदद भी कर दो तुम दोनों अपनी भाभी की तो रिया को आराम मिल जाएगा। क्या भाई, भाभी के आने पे भी हम ही काम करें तो क्या फायदा भाभी का। अनिमेष कुछ और कहने को होते तो उसकी माँ बीच में आ बेटे के बदल जाने के आरोप लगाने लग जाती और अनिमेष मजबूरी में चुप हो जाता। कुछ महीने बीते होंगे कि रिया की तबीयत थोड़ी खराब सी रहने लगी। सुबह सुबह जी मसलाता रहता, ना कुछ खाने का दिल करता ना बनाने का। ठंड के दिन थे जब सासू माँ को रिया ने बताया, माँ जी जाने क्यों तबीयत ठीक नहीं रहती, थकावट लगी रहती है। इस उम्र में तुम्हें दो लोगों के काम में थकावट हो रही है बहू। एक हम थे संयुक्त परिवार में रहते थे और सारा दिन चूल्हे के सामने बैठते, फिर भी कभी थकावट नहीं होती। सासू माँ के तीखे तेवर देख रिया चुप हो गई और उसी शाम खाना बनाते हुए रिया को तेज शक्कर सा आ गया और वो बेहोश सी हो गई। वो तो शुक्र था ईश्वर का। अनिमेष कुछ काम से रसोई में आए, जब उन्होंने रिया को देख तुरंत बाहों में भर लिया। डॉक्टर को दिखाने पे पता चला रिया गर्भवती थी। आपकी पत्नी बहुत कमजोर है, खून की भी कमी है, ऐसे में इनके आराम और खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा। घर आते ही अनिमेष ने सबको कड़े शब्दों में चेतावनी दे डाली। रिया को पूरा आराम करने को कहा गया है और रिया तुम किसी भी चीज
के लिए उठने की जरूरत नहीं। सुप से कमरे में आराम करोगी। मैं बच्चे और तुम्हारे सेहत के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता। अनिमेष का कड़क रुख देख उसकी माँ बहनें चुप ही रही और दो हफ्ते तक रिया को कुछ करने नहीं दिया। उसके बाद उन्हें रिया का आराम और अपना काम खटकने लगा। देख बहू, इससे ज्यादा सेवा हम नहीं कर सकते। अब थोड़ा हाथ पैर हिलाया कर बहू, वरना नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी और ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा। सासू माँ की बातों से रिया को दुख तो हुआ, फिर घर का माहौल और अनिमेष नाराज ना हो फिर अनिमेष के ऑफिस जाने के बाद धीरे धीरे घर के कामों में लग जाती थी। एक दिन अनिमेष डॉक्टर को दिखाने की बात रिया को बताना भूल गया और दोपहर में रिया को लेने अनिमेष अचानक से घर आ गया। घर की हालत देख अनिमेष दंग रह गया। दोनों बहनें आराम से टीवी देख रही थी। माँ शायद छत पे पड़ोसन से बातें कर रही थी और रिया आंगन में बैठी बर्तन धो रही थी। ये क्या रिया, तुम ये क्या कर रही हो? डॉक्टर ने कहा है ना तुम्हें बेड रेस्ट के लिए। अनिमेष नाराज हो दोनों बहनों और रिया को डांटने लग गए। इतने में उसकी माँ भी शोर सुन आ गई। क्या बात हो गई अनिमेष, इस तरह सीख क्यों रहा है अपनी बहनों पे? अपनी माँ को देख अनिमेष ने मुश्किल से खुद को नियंत्रण में रख रिया और अपनी बहनों को उनके कमरों में भेज दिया। ये सबको कमरों में क्यों भेज दिया? जो बात होगी सबके सामने होगी। अपनी बीवी की इतनी फिक्र और हमारी रति भर भी नहीं। क्रोध से सीखती हुई अनिमेष की माँ ने कहा, बस करो माँ, सबको कमरों में इसलिए भेजा ताकि आपकी इज्जत बनी रहे। क्या मतलब ये माँ की जो आपने भाभी के साथ किया था वो मैं रिया के साथ नहीं होने दूंगा। भाई की सुप्पी और भाभी का सीधापन, इन सब का अपने इतना फायदा उठाया कि भाभी ने अपनी अजन्मी संतान खो दी। आपके अत्याचारों का ही नतीजा है कि भाई आज घर से दूर हो गए। जब आपको पता है रिया कमजोर है तो ये कहाँ तक सही है कि वो अकेली सारा काम करे और आप सब आराम करो। इतने महीनों से जब तक रिया ठीक थी उसी ने सब कुछ संभाला था, तो क्या कुछ महीने आप तीनों मिलकर के एक रिया का ध्यान नहीं रख सकते? सोच लो माँ, मैं भाई नहीं हूँ। मैं अपनी होने वाले बच्चे को किसी भी कीमत पे नहीं खो सकता और रिया के साथ कुछ भी गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी भी आप सब की होगी। एक बहू से आप हाथ धो बैठी हैं, संभल जाए माँ, अभी भी वक्त है। कहीं ऐसे ना हो दूसरी बहू से भी हाथ धो बैठे। जिन बेटियों के बल पे आप ये कर रही हैं वो बेटियां तो अपने ससुराल चली जाएगी, फिर क्या करोगी आप? मैं चाहता तो ये सबके सामने कह सकता था, लेकिन आप मेरी माँ हैं, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। अपनी माँ को सच्चाई का आईना दिखा अनिमेष रिया को ले डॉक्टर के पास चला गया। दोस्तों, कहानी का सार ये है कि जिस तरह बेटी प्यारी है वैसे ही बहू भी प्यारी होनी चाहिए।
अगर स्वस्थ होने पे बहू ससुराल वालों की सेवा कर सकती हैं तो बीमार होने पे क्या ससुराल वाले को बहू की सेवा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।